हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 9 जुलाई 2024 और 9 जुलाई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर किस शहर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन को संबोधित किया? यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन अमित शाह एड्रेस्ड सहकार से समृद्धि कॉन्फ्रेंस ऑन द occasion of 102nd International Day of Cooperatives in which city? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है बेंगलुरु, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है गांधीनगर। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर सहकार से समृद्धि सम्मेलन को संबोधित किया। सहकारिता मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस 2024 के उपलक्ष्य में इस दिन सहकार से समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस दुनिया भर में सहकारी आंदोलन का एक वार्षिक उत्सव है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा 1923 से इसे जुलाई के पहले शनिवार 6 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG संचालित मोटरसाइकिल लॉन्च की है? विच कंपनी लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG पावर्ड मोटरसाइकिल इन जुलाई 2024? फर्स्ट ऑप्शन है हीरो, सेकेंड ऑप्शन है होंडा, थर्ड ऑप्शन है बजाज ऑटो, फोर्थ ऑप्शन है महिंद्रा। बताइएगा फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG संचालित मोटरसाइकिल लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बजाज ऑटो ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पुणे मुख्यालय वाली बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली CNG चालित मोटरसाइकिल लॉन्च की है। 95,000 रुपये से 1,10,000 रुपये के बीच की कीमत वाली यह बाइक पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बाइक का अनावरण करते हुए हरित और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता की चर्चा की। भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। उन्होंने कहा, हमारा ऑटोमोबाइल उद्योग GST के संदर्भ में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का योगदान देता है और लगभग 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पादन की मात्रा कितनी थी? What was the amount of India's defense production in FY 2023 to 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 1.17 लाख, सेकेंड ऑप्शन है 1.27 लाख,
थर्ड ऑप्शन है 1.07 लाख या फोर्थ ऑप्शन है 1.37 लाख। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पादन की मात्रा कितनी थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 1.27 लाख। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मूल्य के संदर्भ में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल की है। सभी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, रक्षा वस्तुओं का विनिर्माण करने वाले अन्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश में रक्षा उत्पादन का मूल्य रिकॉर्ड उच्च स्तर यानी 1,26,887 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो F-24 में रक्षा उत्पादन की तुलना में 16.7% की वृद्धि दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2024 में KYC और ऋण और अग्रिम से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर किस बैंक पर 1.31 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of rate 1.31 crore on which bank for non-compliance with certain directions related to KYC and loans and advances in July 2024. फर्स्ट ऑप्शन है PNB, सेकेंड ऑप्शन है SBI, थर्ड ऑप्शन है ICICI, फोर्थ ऑप्शन है BOI। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए PNB। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC और ऋण एवं अग्रिम से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर पंजाब नेशनल बैंक पर 1.31 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संबंध में वैधानिक निरीक्षण किया। यह जुर्माना ऋण और अग्रिम वैधानिक और अन्य प्रतिबंध और भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहक को जारी KYC निर्देश 2016 के संबंध में RBI के निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए एक स्थिर सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य से एक आस्थगित वार्षिक योजना शुरू की है? Which of the following companies has launched a deferred annuity plan aimed at providing a steady retirement income for customers? फर्स्ट ऑप्शन है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है श्री राम लाइफ इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए एक स्थिर सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य से एक आस्थगित वार्षिक योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी श्री राम लाइफ इंश्योरेंस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ग्राहकों को एक स्थिर सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य से एक विलंबित वार्षिक योजना शुरू की है। वार्षिक योजना 60,000 रुपये प्रति वर्ष से शुरू होती है। इस योजना में प्रवेश की आय 40 से 75 वर्ष है और इसमें क्रय मूल्य की वापसी के साथ या उसके बिना भुगतान शामिल है। आय स्थगन अवधि
5 से 10 वर्ष तक है, जिसके बाद वार्षिकी भुगतान शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बीमा कंपनी ने जीवन समर्थ पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य एजेंसी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना है? विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड द जीवन समर्थ इनिशिएटिव एंड इनिशिएटिव एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द एजेंसी इकोसिस्टम? फर्स्ट ऑप्शन है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है जीवन बीमा निगम। बताइएगा फ्रेंड्स, किस बीमा कंपनी ने जीवन समर्थ पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य एजेंसी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जीवन बीमा निगम ने जीवन समर्थ नामक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य एजेंसी पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन बीमा निगम ने एक वैश्विक परामर्श फर्म के साथ साझेदारी की है जो अपने मौजूदा एजेंसी ढांचे की अंत से अंत आधार पर समीक्षा करके इस एजेंसी परिवर्तन परियोजना को शुरू करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम के 58वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 58th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? फर्स्ट ऑप्शन है जेरेमी कॉर्बिन, सेकेंड ऑप्शन है कीर स्टेमर, थर्ड ऑप्शन है निगेल फरेज, फोर्थ ऑप्शन है लिज ट्रस। बताइएगा दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के 58वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कीर स्टेमर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा कीर स्टारमर को यूनाइटेड किंगडम का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कीर स्टारमर यूनाइटेड किंगडम के 58वें प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में हुई संसदीय चुनाव में कीर स्टारमर की लेबर पार्टी ने भारी जीत हासिल की। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक की जगह ली, जिनकी पार्टी चुनाव में बुरी तरह हारी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत व्यापार संगठन संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है जेठा अहीर, थर्ड ऑप्शन है प्रदीप सिंह खरोला, फोर्थ ऑप्शन है ऋषभ गांधी। बताइएगा दोस्तों, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप सिंह खरोला को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला का कार्यकाल बढ़ा दिया है। समिति ने 19 अक्टूबर 2025 तक विस्तार दिया है। खरोला राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक बने रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, यंग ल्यू को हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस कंपनी के अध्यक्ष हैं? यंग ल्यू हैज बीन अवॉर्डेड द पद्म भूषण अवार्ड रिसेंटली। ही इज द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी? फर्स्ट ऑप्शन है ओप्पो,
सेकेंड ऑप्शन है IBM, थर्ड ऑप्शन है टोयोटा मोटर, फोर्थ ऑप्शन है फॉक्सकॉन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। यंग लियू को हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस कंपनी के अध्यक्ष हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फॉक्सकॉन के। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू को भारत ताइपे एसोसिएशन के मनहर सिंह यादव से पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ। लियू को इस वर्ष 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। फॉक्सकॉन न केवल अपने आईफोन उत्पादन संयंत्र का विस्तार कर रही है, बल्कि HCL समूह के साथ संयुक्त उद्यम में एक चिप संयंत्र भी स्थापित कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जुलाई 2023 में स्पाइस अवार्ड 2024 किसे मिला है? हु हैज रिसीव्ड द स्पाइस अवार्ड 2024 इन जुलाई 2023? फर्स्ट ऑप्शन है दीपक सेनोय को, सेकेंड ऑप्शन है स्वप्ना कलिंगल को, थर्ड ऑप्शन है रघुराम पिल्लारी सेठी को, फोर्थ ऑप्शन है शांति लाकड़ा को। बताइएगा दोस्तों, जुलाई 2023 में स्पाइस अवार्ड 2024 किसे मिला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वप्ना कलिंगल को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। त्रिशूर के कलिंगल बागान की स्वप्ना कलिंगल को ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित मसाला पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार उन्हें उद्यम विविधीकरण और एकीकृत फसल प्रबंधन रणनीतियों में उनकी पहल तथा टिकाऊ मसाला आधारित फसल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। पुरस्कार प्रशस्ति के अनुसार कलिंगल बागान में फसलों की विविधता है, जो उद्यम विविधीकरण और कृषि नवाचार के प्रति समर्पण को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारी फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।